आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है आत्महत्या का मूल कारण अज्ञानता। देखिए, आत्मा शब्द को हमने सफेद रंग से दिखाया और हत्या और अज्ञानता दोनों को ही हमने काले रंग से दिखाया। और अक्सर मेरी ये कोशिश रहती है, प्रयास रहता है कि मैं रंगों से भी आपको कुछ ज्ञान की बात का एक दिशा दूं, ताकि उन रंगों से भी हम कुछ प्रेरणा लें। देखिए, आत्मा शब्द एक शुद्ध स्वरूप है, इसलिए हम इसको सदा ही सफेद रंग से दिखाते हैं। सतोगुण को भी हम देखिए सफेद रंग से ही दिखाते हैं, और तमोगुण को या अज्ञानता को या अंधकार को हम काले रंग से दिखाते हैं, क्योंकि अज्ञानता या अंधकार एक ही स्थिति का नाम है। और हत्या शब्द, क्योंकि देखिए शास्त्रों में एक निषेध क्रिया है, यानी कि हत्या शब्द अपने आप में ही एक निंदनीय भी है। देखिए, चाहे वध हो, चाहे अपनी हत्या हो, चाहे दूसरे की हत्या हो, दोनों ही स्थितियां ये शास्त्रों में एक निंदनीय कही गई है, निषेध कार्य समझे गए हैं। यानी कि ये निषेध कर्म है, पाप कर्म है, इनकी सदा ही निंदा होती है। इसलिए हमने इसको देखिए हत्या और अज्ञानता को काले रंग से दिखाया। क्योंकि देखिए, वैसे तो ये अक्षर जो है, वाक्य है आत्महत्या, ये अपने आप में ही देखिए विचारणीय है। क्योंकि देखिए, आत्मा तो एक चेतन तत्व है, उसकी तो हत्या हो ही नहीं सकती। लेकिन जब जब हम आत्महत्या शब्द का प्रयोग करते हैं, तो इसका अभिप्राय हम ये लेते हैं कि स्थूल शरीर की ही हत्या होती है, या आत्महत्या जैसी स्थितियां जो कि आप अक्सर इस संसार में देखने को आपको हमें मिलती है। और इसलिए मैंने देखिए आत्महत्या के पीछे का जो एक कारण है, उसके ऊपर थोड़ा आज की चर्चा को हम करने जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते ही हैं, देखिए शास्त्रों में तो ये दोनों ही एक पाप कर्म माने जाते हैं। भारत के विधान में भी देखिए आत्महत्या करना या अन्य किसी जीव की या मनुष्य की हत्या करना, ये एक पाप कर्म माना जाता है। यानी परमात्मा के विधान में भी ये पाप कर्म माना जाता है, और यहाँ हम जिस देश में हम रहते हैं, भारत में, वहां भी ये देखिए दंडनीय अपराध माने जाते हैं। और इन अपराधों को करने पे फिर हमें देखिए सजा मिलती है। सजा तो देखिए जो भी मिलती है वो दुख रूप में ही मिलती है। और एक साधारण मनुष्य जब जब किसी अन्य मनुष्य की या अन्य किसी जीव की हत्या करता है, तो वो सुख प्राप्ति के उद्देश्य से करता है। और यदि मनुष्य आत्महत्या करता है, तो वो अपने मिले हुए दुखों से जब वो घिर जाता है, या उससे वो मिले हुए दुख बर्दाश्त के बाहर हो जाते हैं, तब ऐसी स्थिति में उसकी जो एक मानसिक स्थिति बनती है, तब वो ऐसी स्थिति बन जाने पे फिर वो ऐसा एक निंदनीय कदम उठाकर अपनी स्वयं की ही हत्या कर देता है, यानी कि इसी का ही नाम आत्महत्या है। देखिए, शास्त्रों में हमें जो भी शरीर मिला है, वो किसी न किसी कर्मों के आधार पर मिलता है। जैसा कि हम सभी भाई बहन जानते ही हैं कि शास्त्रों में 84 लाख प्रकार की योनियों का जिक्र है, और 84 लाख प्रकार की योनियों में मनुष्य योनि को ही कर्म योनि कहा जाता है, साधना योनि कहा जाता है। जबकि शेष सभी योनियों को, चाहे वो मनुष्य से नीचे की योनियां हैं, चाहे मनुष्य से ऊपर की योनि, उनको तो देखिए भोग योनि कहा जाता है। भोग का अभिप्राय क्या होता है? सुख और दुख। देखिए, नीचे की जोनियों में पाप कर्मों का क्षय होता है, इसलिए वहां दुख भोगे जाते हैं। ऊपर की जोनियों में पुण्य कर्मों का एक पुरस्कार रूप में एक सुख, विशेष प्रकार के सुख मिलते हैं। लेकिन सुखों का भी देखिए भोगने से क्षय होता है। नीचे की जोनियों में जैसे जैसे जीव दुख भोगता है, तो उसके दुखों का कर्माशय कम होता जाता है। लेकिन मनुष्य जीवन मिलता ही तब है जब आपके हमारे संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है। जब पुण्य कर्मों की अधिकता रहती है, यानी कि पुण्य कर्मों की अधिकता रहने पे हम ऊपर की जोनियों में भी जन्म ले सकते हैं, और ऊपर की जोनियों में इच्छा ना रहने पे मनुष्य जोनि में भी हम पुनः जन्म की इच्छा रख सकते हैं।
क्योंकि मनुष्य योनि का विशेष महत्व इसलिए कहा गया है क्योंकि मनुष्य योनि में नए कर्म करने का एक हमें स्वतंत्रता मिलती है। एक शास्त्रों में विधान कहा गया है, शास्त्रों में मनुष्य योनि में ही एक आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए यानी कि साधना करने का भी एक विशेष अवसर मिलता है। इसलिए मनुष्य योनि का एक विशेष महत्व है। अब क्योंकि ये जो आत्महत्या है ये मनुष्यों में ही देखी गई है, चाहे वो भारत में या भारत के बाहर के जो अन्य देश हैं वहां भी ये देखने में आती है आत्महत्या। लेकिन इसके पीछे का जो कारण है वो इसलिए मैंने अज्ञानता का है क्योंकि मनुष्य को अपने जन्म का कारण समझना होगा, उसको अपने तीन शरीरों की एक जो स्थितियां हैं उनको समझना होगा, प्रकृति के गुणों को समझना होगा, परमात्मा की जो एक न्याय व्यवस्था है यानी कि प्रकृति में जो 84 लाख प्रकार की जोड़ियों का जो एक विधान है उसको हमें समझना होगा। देखिए मनुष्य योनि में ही ये आत्महत्या देखी जाती है, किसी पशु पक्षियों में तो ऐसी स्थिति नहीं होती। जबकि नीचे की योनियों में तो हमने बताया ना वो तामसी योनि है, उन सभी जीवों के जीवन में तो और भी अधिक दुख है, लेकिन ऐसी आत्महत्या तो पशु पक्षियों में नहीं देखी जाती। जबकि शास्त्रों में कहा गया है कि सभी आत्माओं का एक स्वभाव है वो सदा ही सुख पाने की उनमें इच्छा बनी रहती और इसी इच्छा प्राप्ति के लिए वो प्रयत्न करते। और जब जब दुख आते हैं तो हम दुखों से निवृत्ति चाहते हैं, दुखों से हम छुटकारा चाहते हैं। और ये जो आत्महत्या जैसी स्थिति है ये भी देखिए दुखों से छुटकारा पाने के लिए एक मनुष्य में एक प्रवृत्ति मानी जाती है कि वो अपने मिले हुए दुखों को जब भोगने में असमर्थ हो जाता है उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगती है, यानी कि वो उसको इस बात का बोध नहीं रहता कि ये जो आत्महत्या जैसा जो वो कदम उठाने जा रहा है ये अपने आप में ही निंदनीय ही नहीं है, ये एक घोर अपराध भी है। क्योंकि हमने देखिए परमात्मा द्वारा मिले हुए जीवन को हम स्वयं समाप्त करने जा रहे हैं, क्योंकि परमात्मा हम सभी भाई बहनों को जो भी जीवन देते हैं, देखिए हम सभी भाई बहन अपने अपने किए गए कर्मों के आधार पर ही सुख और दुख भोगते हैं। देखिए शास्त्रों में कहा गया है कि हम अपने मिले हुए सुखों का त्याग कर सकते हैं, हम अपने मिले हुए सुखों को निर्बल मनुष्यों में भी बांट सकते हैं, अन्य जीव प्राणियों में भी बांट सकते हैं, लेकिन हम अपने मिले हुए दुखों को हम किसी को बांट नहीं सकते, उनको हम अपने आप किसी अन्य प्रयासों द्वारा समाप्त नहीं कर सकते। देखिए मैं तो अक्सर इस बात को भी जोर देकर कहता हूँ कि सृष्टि में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपके हमारे दुखों को एक समाप्त कर दे। देखिए ये तो कर्मों द्वारा किए गए एक ऐसे तीर हैं जो एक बार हो जाने पे या छूट जाने पे उनका देखिए सुख दुख रूपी फल हमें भोगना ही होता है। मैंने बताया ना सुखों का तो हम त्याग कर सकते हैं लेकिन दुखों को तो हमें भोगना ही होता है। ये परमात्मा की एक न्याय व्यवस्था है। परमात्मा की न्याय व्यवस्था में क्योंकि हम जब अन्य जीवों को कष्ट देते हैं, पीड़ा देते हैं, देखिए सभी जीव सुख चाहते हैं, अर्थात जैसे हम स्वयं के लिए सुख चाहते हैं तो अन्य जीव भी सुख चाहते हैं। जब हम अन्य जीवों को दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं अपने सुख के लिए, यानी कि हम अपने सुख पाने के लिए जब हम अन्य जीवों को पीड़ा देते हैं, कष्ट देते हैं, उनसे विभिन्न प्रकार के छल कपट ठगी हेरा फेरी या हत्या जैसे अपराध कर देते हैं, तो फिर परमात्मा की एक न्याय व्यवस्था द्वारा उन किए गए पाप कर्मों का एक समय विशेष के बाद फिर हमें दुख रूपी फल भोगने ही पड़ते। देखिए मनुष्य जीवन तभी मिलता है जब हमारे संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता रहती है। तो इसका अभिप्राय क्या है कि एक मनुष्य यदि झुग्गी झोपड़ी में जन्म हो रहा है, एक मनुष्य का किसी उद्योगपति के यहाँ जन्म हो रहा है, एक मनुष्य एक तंदुरुस्त है, एक मनुष्य जन्म के साथ ही कुछ अपांगताएं लेकर आ रहा है, देखिए ये सभी स्थितियां आप और हमारे जीवन में देखने को मिलती। शास्त्रों में
इन सभी विभिन्नताओं के लिए प्रारब्ध को एक आधार माना जाता है। देखिए, हम जन्म के साथ ही एक प्रारब्ध लेके आते हैं। देखिए, प्रारब्ध में तीन बातें होती हैं: जाति, आयु और भोग। देखिए, जाति तो हमें जन्म के साथ ही मिल जाती है। मनुष्य जीवन में हमें जन्म मिला है तो मरते दम तक हमारी जाति मनुष्य की ही बनी रहती है। अब दूसरी बात आती है आयु और भोग। देखिए, भोग में तो सुख दुख आते हैं जो हमें पूर्व की मनुष्य योनियों में जैसे जैसे हमने कर्म किए थे, यानी कि पहले के जो हमने पाप कर्म किए थे, उनका एक प्रारब्ध में, यानी कि वो हमें बिना नए कर्म किए हमें प्रारब्ध रूप में दुख भोगने ही होते। और उन्हीं दुखों से बचने के लिए जब मनुष्य एक आत्महत्या जैसा कदम उठाता है, तब ऐसी स्थिति में, क्योंकि शास्त्रों का विधान है कि हम अपने दुखों को बांट नहीं सकते, हम अपने दुखों को समाप्त नहीं कर सकते, या अन्य मनुष्यों को, अन्य जीवों को हम दे नहीं सकते। तब ऐसी स्थिति में यदि मनुष्य आत्महत्या करता है, यानी कि अपना मिला हुआ जीवन समाप्त कर देता है, जो कि अनीतिगत है, दंडनीय है, क्योंकि परमात्मा की व्यवस्था में विघ्न डालना भी अपने आप में एक पाप कर्म है। और जबकि दूसरी ओर दुख रूपी फलों का त्याग संभव ही नहीं है, यानी कि हमें दुख तो भोगने ही होते हैं। इस बात को आप एक उदाहरण से समझिए। देखिए, मान लो हम प्रारब्ध में 500 दुख लेकर आए हैं और प्रारब्ध में हम 70 सुख लेकर आए हैं। देखिए, 70 सुखों को तो हम त्याग भी कर सकते हैं, भोग भी सकते हैं, लेकिन 500 दुखों का जो हम प्रारब्ध लेकर आए हैं, 200 दुख भोगते भोगते यदि मनुष्य थक जाता है, तब ऐसी स्थिति में अज्ञानतावश उसकी मानसिकता कुछ ऐसी बन जाती है कि मनुष्य आत्महत्या करने की ओर प्रवृत्त होता है। देखिए, आत्महत्या की स्थिति में ये जो शेष बचे हुए उसके जो 300 पाप थे, वो समाप्त नहीं हो सकते। देखिए, एक नया पाप जो आत्महत्या का है, वो और नया जुड़ जाता है, यानी कि वो एक जो घोर निंदनीय अपराध है आत्महत्या का, क्योंकि मिला हुआ जीवन समाप्त करने का हम किसी भी भाई बहन को कोई अधिकार नहीं है। शास्त्रों में ऐसा कहीं भी कोई अधिकार ही नहीं। इसलिए हम अपने मिले हुए दुखों का भी त्याग नहीं कर सकते और अपने मिले हुए जीवन को भी समाप्त नहीं कर सकते। तब ऐसी स्थिति में वो जो 300 दुख जो बिना भोगे रह जाते हैं, वो हमें फिर अगली जोनी में या अगले जो भी जोनियां हमें मिलती हैं, उनमें हमें भोगना ही पड़ता है। यानी कि हम दुखों से बच नहीं सकते। जमा हमने जो एक नया अपराध आत्महत्या का किया है, वो और हमारे उन दुखों के बीच में कह लो या पाप कर्मों में, उसमें और अधिक वृद्धि हो जाती है। और दूसरी ओर यदि हमने अपने मिले हुए प्रारब्ध के सुखों को अभी भोगना था, वो ऐसी स्थिति बनने पे, यानी कि आत्महत्या की स्थिति बन जाने पे, वो जो हमारे सुख रूपी फल थे, उनको भोगा हुआ ही समझकर उनको समाप्त कर दिया जाता है। देखिए, प्रत्यक्ष रूप से ऐसी कहीं भी बातें शास्त्रों में पढ़ने में नहीं आती, लेकिन शास्त्रों में जो विधि विधान निषेध या प्रकृति के जो एक तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की जो स्थितियां हैं, परमात्मा के जो दिव्य गुण हैं या आत्मा की जो जो स्थितियां हैं, इन सभी बातों से हमें कुछ संगतियां लगानी होती हैं। उन संगतियों को लगाते हुए ही मैं अपनी चर्चाओं को एक दिशा देता हूँ या उनमें एक अपने विचार रखता हूँ। दूसरी बात, कभी कभी मनुष्य अपने दुखों से परेशान होकर, अक्सर भारत में तो देखिए ऐसा देखा जाता है कि लोग अपनी जन्म पत्री लेकर उनके कुछ इधर उधर कुछ लोगों के पास जाते हैं कि उनके कुछ उपाय ढूंढते हैं कि मेरे दुख समाप्त हो जाए। जबकि शास्त्रों में तो देखिए विधान है, ऐसा सिद्धांत है कि दुखों को भोगने से ही समाप्त समझा जाता है। बिना भोगे दुख समाप्त होते ही नहीं। ये अलग बात है कि देखिए, हम कुछ उपायों द्वारा नए शुभ करने आरंभ कर देते हैं। उस नए शुभ करने के दौरान आपका हमारा फिर वो दुखों से थोड़ा ध्यान हटने लगता है और नए सुखों की एक आशा बढ़ती है। इन दोनों ही स्थितियों में
आपके हमारे जो दुखों का जो एक समय है या उनका दुखों का जो एक कार्यकाल होता है वो कम होने लगता है, क्योंकि देखिए सुख हो या दुख हो सभी एक समय लेकर आते हैं। मेरा तो ऐसा मानना है कि देखिए जब जब आपके हमारे जीवन में दुख आते हैं तब उस समय विशेष में सुख चुपचाप इंतजार करते हैं, और जैसे ही दुख समाप्त हो जाते हैं सुखों का समय आ जाता है तो फिर सुख आ जाते हैं। तब ऐसी स्थिति में देखिए दुख किसी भी प्रकार का कोई विघ्न नहीं डालते। देखिए ये सभी स्थितियों को हमें सूक्ष्म रूप में समझना होता है। मैं तो देखिए ये जो दुखों को एक गैर जमानती वारंट का भी नाम देता हूँ। जैसे देखिए अदालतों द्वारा कभी कभी किसी अपराधी को पकड़ने के लिए गैर जमानती वारंट इशू हो जाते हैं, यानी कि उसको उन दुखों का भोगना ही होता है। इसका अभिप्राय क्या है कि हम दुखों से बच नहीं सकते। दूसरी बात, मनुष्य जोनी कर्म जोनी है। हम मिले हुए जीवन में नए कर्म कर सकते हैं। देखिए कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी झुग्गी झोपड़ी में जन्म लेने वाले मनुष्य भी पढ़ लिख कर आईएएस अफसर बन जाते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति बन जाते हैं। तो उन्होंने नए पुरुषार्थ द्वारा अपने कर्मों को एक दिशा दी। देखिए कर्म करने की आपको हमें एक स्वतंत्रता मिलती है। हम पाप कर्म भी कर सकते हैं, पुण्य कर्म भी कर सकते हैं, और जैसे जैसे हम पुण्य कर्म अधिक करते हैं तो फिर ऐसी स्थिति में देखिए जो पहले के भी जो प्रारब्ध रूपी जो दुख होते हैं वो थोड़ा अपना प्रभाव कम दिखाते हैं। देखिए मात्रा रूप में तो देखिए उन दुखों को समाप्त नहीं किया जा सकता, ये मैं बार बार कहता हूँ, लेकिन उन दुखों के प्रभाव को हम कमजोर इसलिए कर पाते हैं कि हम नए पुरुषार्थ एक बहुत ही अधिक अनुपात में कर देते हैं। देखिए इस बात को भी अक्सर मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ कि जैसे हमारा प्रारब्ध में देखिए एक गिलास जल में अगर 2 चम्मच नमक डला हुआ है तो उस 2 चम्मच नमक की मात्रा को तो हम समाप्त नहीं कर सकते, यानी कि दुखों को हम कम नहीं कर सकते। लेकिन नए पुरुषार्थ द्वारा यदि हम 5 चम्मच शहद डालते हैं, यानी कि पुण्य कर्म करते हैं, 10 चम्मच शहद डाल देते हैं, तो फिर वो जो पहले का जो 2 चम्मच नमक उस गिलास में डला होता है, यानी कि वो जो नमकीन जल होता है उसमें थोड़ी थोड़ी मिठास आने लगेगी। देखिए इन सभी बातों को हमें एक सापेक्ष रूप से समझना होगा, यानी कि हम किए गए पाप कर्मों को मात्रा रूप में समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन उनके प्रभाव को हम कमजोर कर सकते हैं नए पुरुषार्थ द्वारा। और दूसरी बात देखिए मनुष्य जोनि का इतना अधिक महत्व है कि हम मिले हुए जीवन में सत्संग कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, परमात्मा को जान सकते हैं। ये जो प्रकृति के जो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण के जो इन स्थितियों को हम समझ सकते हैं, इन गुणों का क्या लक्षण है। आपके हमारे जो 3 शरीर हैं उसमें कर्माशय संस्कार कैसी कैसी स्थितियों में बनते हैं, फिर कैसे हमारे मन बुद्धि में वृत्तियां उठती हैं जो हमारे नए कर्मों को एक दिशा निर्देश देती हैं या बाध्य कर देती हैं। जैसे जैसे मनुष्य ज्ञानमय स्थिति में रहता है, यानी कि अपनी अज्ञानता समाप्त करने लगता है। अज्ञानता समाप्त कब होती है? जब हम मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण का अधिक संग करता है, क्योंकि सत्वगुण को ज्ञानमय स्थिति से लिया जाता है और तमोगुण को अज्ञानता से लिया जाता है, अंधकार से लिया जाता है। इसलिए तो देखिए शाम को जब सूर्य ढलता है तो क्या होता है? अंधकार होता है, तमोगुण का आरंभ हो जाता है। तभी तो हम अपने घरों में बल्ब ट्यूब जलाते हैं ताकि प्रकाश हो। इसी तरह हमें ज्ञान रूपी प्रकाश का दीपक अपने मन में जलाना होगा। ज्ञान रूपी प्रकाश का दीपक जलने पे फिर हमें प्रारब्धवश जितने भी दुख आते भी हैं उनको हमें एक स्वीकार करना होता है। जब हम उन मिले हुए दुखों को भी स्वीकार कर लेते हैं तो फिर वो हमें मिले हुए दुख विचलित नहीं कर पाते। फिर हम किसी गलत कर्मों में कहो या ऐसी आत्महत्या जैसे निंदनीय कार्य में नहीं लगेंगे। इसलिए मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में ज्ञान में स्थिति में रहना चाहिए, परमात्मा का सत्संग करते रहना चाहिए। परमात्मा का सत्संग करते रहने से हमारा सत्वगुण बढ़ता है। सत्वगुण बढ़ने से ही आपकी हमारी अज्ञानता दूर होने लगती है, और जब अज्ञानता दूर होने लगती है तो मनुष्य
परमात्मा की ये न्याय व्यवस्था पर भी कभी उंगली नहीं उठाता। अक्सर मनुष्य दुखों से प्रभावित होता हुआ कभी कभी परमात्मा से भी शिकायत कर बैठता है कि हे परमात्मा, ये तूने क्या कर दी। जबकि परमात्मा तो देखिए सभी जीवों के साथ ही एक न्याय संगत प्रक्रिया ही बनाते हैं, यानी कि किसी का भी पक्षपात नहीं लेते। और सबसे बड़ी बात है कि परमात्मा सभी जीवों पर ही दया भाव रखते हैं। देखिए मनुष्य से नीचे की जितनी भी जोनियां, ये 80 लाख प्रकार की जोनियां, 80 लाख प्रकार की जोनियां का देखिए बहुत बड़ा ये आंकड़ा है, क्योंकि 84 लाख प्रकार की तो कुल जोनियां हैं और उसमें 80 लाख प्रकार की जोनियां देखिए नीचे की जोनियां हैं, यानी कि नीचे की जोनियां तामसी जोनियां हैं। वो अपने अपने व्यक्तिगत जो मनुष्य जोनि के जन्मों में उन्होंने पाप कर्म अधिक किए थे, तो अब वो नीचे की जोनियों में दुख भोग रहे हैं। अब देखिए परमात्मा की कितनी ही उन पर नीचे की जोनियों पे एक कृपा है, दया भाव है कि परमात्मा ने उन सभी जोनियों को क्रमशः अचेत रखा हुआ है, ताकि उनको अपने जीवन में मिले हुए दुखों से एक पीड़ा नहीं हो, उनको दुख सहते समय उन दुखों का बोध नहीं हो और उनका दुख भी कटते जाए। जैसे जैसे नीचे की जोनियों में दुख कटते जाते हैं, कमजोर होते जाते हैं, तो वो एक ऐसी स्थिति बनती है, चाहे हजारों जन्मों बाद, चाहे लाखों करोड़ों अरबों जन्मों बाद, वो जब पाप कर्म घट घट के वो पुण्य कर्म के बराबर आ जाते हैं, तो फिर पुनः मनुष्य जोनि मिल जाती है। क्योंकि शास्त्रों के अध्ययन से ये मालूम चलता है कि परमात्मा का उद्देश्य दंड देना नहीं है। परमात्मा का उद्देश्य है कि आपके हमारे जीवन में सुधार आए। दंड भी इसलिए दिया जाता है ताकि अन्य जोनियों को एक संदेश मिले, एक ज्ञान मिले, ताकि मनुष्य जीवन पाकर हम अपने मिले हुए जीवन में पाप कर्मों से बचें, ताकि हम सदा ही पुण्य कर्मों में लगे या निष्काम भाव से अपने कर्तव्य कर्मों को निभाएं, यानी कि हम कर्म योग में स्थित हो जाएं। देखिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को माध्यम बनाते हुए हम सभी भाई बहनों को निष्काम कर्म करने की एक सलाह दी है, शिक्षा दी है, ताकि हम सकाम भाव से कर्मों में प्रवृत्त ही नहीं हो। क्योंकि जब जब मनुष्य सकाम भाव से प्रकृति के सुखों को भोगने के लिए कर्म करता है, आरंभ में देखिए कर्म करता है, फिर धीरे धीरे वो सुख भोगता भोगता प्रमाद में आ जाता है, आलस्य में आ जाता है, फिर वो अपने कर्तव्य कर्मों से विमुख हो जाता है। तब ऐसी स्थिति में वो जो भोगों का वेग है, वो उसको पाप कर्मों की ओर प्रवृत्त करता है और मनुष्य कब पाप कर्म करने आरंभ कर देता है, मनुष्य को स्वयं भी पता नहीं चलता है। इसलिए मनुष्य को मिले हुए जीवन में सत्संग करते रहना चाहिए, यानी उसको ज्ञान में स्थिति में रहना चाहिए। क्योंकि आत्मा तो देखिए स्वभाव से ही चेतन है, ज्ञानवान है और प्रकृति के जो जितने भी विषय भोग हैं, जिनके लिए अक्सर मनुष्य जिनकी प्राप्ति के लिए पाप कर्म करते हैं, वो तो देखिए जड़ कहेगी। जड़ अपने आप में एक निष्क्रिय तत्व माना जाता है। देखिए पदार्थ जितने भी हैं वो जड़ हैं, हम सभी आत्मा चेतन तत्व हैं और हमें मनुष्य जीवन पाकर साधना आरंभ करते हुए उस परम पिता परमेश्वर यानी कि उस परम आत्मा यानी कि परमात्मा से जुड़ना चाहिए, जो कि एक आनंद स्वरूप सत्ता है। आनंद स्वरूप सत्ता की और हम जितना जितना सम्मुख होते हैं, तो फिर हमें परमात्मा के आनंद की झलकियां मिलने लगती हैं। जैसे जैसे हम परमात्मा की सम्मुखता या नजदीकी हमारी बढ़ने लगती हैं, यानी कि हम परमात्मा के सम्मुख रहते हुए साधना आरंभ कर देते हैं और उस साधना में चलते चलते जितनी परमात्मा की नजदीकियां हमें मिलने लगती है, उतने उतने अनुपात में फिर हमें परमात्मा का आनंद मिलने लगता है। क्योंकि परमात्मा की सत्ता ही एक आनंद स्वरूप सत्ता है, जबकि भौतिक प्रकृति में जितने भी सुख हैं वो देखिए दुखों से ही जुड़े रहते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में सत्संग करते रहिए, यानी कि सतोगुण का अधिक से अधिक संग करें, ताकि हम ज्ञान में स्थिति में रहें।
जैसे जैसे हम ज्ञानमय स्थिति को मजबूत कर लेते हैं तो फिर परमात्मा की और हमारी सम्मुखता बढ़ने लगती है। यानी फिर सतोगुण से विशुद्ध सतोगुण की जो एक आध्यात्मिक यात्रा है वो मनुष्य की आरंभ हो जाती है। और मनुष्य जीवन पाकर आध्यात्मिक साधना आरंभ होना ही मनुष्य की एक जीवन की एक सफलता है, सार्थकता है। और ऐसी स्थितियां बनने से फिर मनुष्य पूर्व काल के जो मनुष्य योनि में उसने जो पाप कर्म किए थे उनके द्वारा जैसी भी उसको दुख रूपी या प्रतिकूल परिस्थितियां मिलती हैं, यानी ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में वो किसी भी प्रकार की कोई अज्ञानता में नहीं आता। तब ऐसी स्थिति में देखिए वो आत्महत्या जैसी विचार से भी दूर रहता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि अपने मिले हुए जीवन में सत्संग करते रहिए ताकि हमारे मन बुद्धि में सदा ही अच्छे विचार आए, हम परमात्मा की ओर सम्मुख हुए और अपने नए पुरुषार्थ में यानी कि नए कर्मों को हम सही दिशा दें ताकि भविष्य में हमारे जीवन में किसी भी प्रकार के दुख नहीं आए। वैसे तो देखिए मनुष्य जीवन पाकर मनुष्य जितनी अधिक आध्यात्मिक साधना करता है तो आध्यात्मिक साधना पर चलते चलते वो इन गलत प्रवृत्तियों से वैसे ही दूर होने लगता है और उसकी प्रकृति के सुखों को पाने की या भोगने की इच्छा भी कमजोर होती जाती है। तब ऐसी स्थिति में उसको परमात्मा का ज्ञानमय स्थिति या परमात्मा का जो एक आनंदमय स्थिति का बोध होने लगता है और वो अपने मिले हुए जीवन को परमात्मा की साधना में ही लगा देता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, यानी कि हम अपने मिले हुए जीवन में दुखों से कभी भी नहीं घबराएं और वर्तमान मिले हुए जीवन में नए पुरुषार्थ को एक सही दिशा दें, यानी कि हम पाप कर्मों से सदा ही बचें और सदा ही परमात्मा की शरणागति रहते हुए सदा ही शुभ कार्यों में या निष्काम कर्मों में ही प्रवृत्त हों। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। आज की चर्चा से संबंधित आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपना प्रश्न लिख सकते हैं। और मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति आप किसी भाई बहन का कोई सुझाव हो तो आप अपना सुझाव भी लिख सकते हो। और यदि मेरी कही गई बातों पर आपको किसी भी प्रकार की कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, तो आप अपनी शिकायत को भी नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हो। और परमात्मा की प्रेरणा से ये जो हम प्रतिदिन एक वीडियो तैयार करते हैं ये आपके ज्ञान में वृद्धि लाती हो, परमात्मा में आपकी प्रीति जगा चुकी हो, आपके अंधविश्वास दूर होने लगे हों, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर को आप स्वयं भी सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण का विस्तार होता जाए। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का सुखमय जीवन बीते, परमात्मा में हम सभी भाई बहनों की पूर्ण रूप से श्रद्धा बनी रहे, आस्था बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।